देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। ये है 3 की पावर 0। अब 3 की पावर 0 को हम लिख सकते हैं 1। आप बोलेंगे सर कहां से आया, तो ये एक रूल मुझसे छूट गया था, मैं यहां पे बता देता हूं। तो सर इतनी लेट क्यों बताया? अरे भाई इंट्रोडक्शन में तो बता रखा है ना, वहां पे आप देख लीजिए। तो जो रूल है आपके पास, मैंने सारे के सारे इंट्रोडक्शन में बताया है, और जब इस एक्सरसाइज को हमने शुरू किया था तो मैंने आपके पास रूल को एक बार रिपीट कर दिया था। ठीक है, तो आप देखिएगा, मैं आपको बता दूं कि a की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर या वेरिएबल की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होता है। किसी भी की पावर 0, वैल्यू फाइंड होगी 1। इसका यूज हम यहां करने वाले हैं। तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 क्या हो जाएगी? 1। कहां से आया? यहां से आया भाई, a की पावर 0 इक्वल टू 1। चलिए आगे से सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए आप देखेंगे 4 की पावर -1 है, इसे लिख देंगे हम 1/4। कहां से लिखा, क्यों लिखा? तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर, ये रूल नंबर 6 में आपको दिखाई दे रहा है। a की पावर -m इक्वल टू होता है 1/a की पावर m। ठीक है, ये न्यूमरेटर था, डिनोमिनेटर में ले गया तो पावर जो है, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, की पावर 1 हो जाएगी ना, और 4 की पावर 1 यानी कि 4 हो जाएगा। चलिए ठीक है, इंटू 2 की पावर 2 यानी 2 का स्क्वायर। भाई 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 हो जाएगा। चलिए ये ठीक हो गया। आगे हम इसे सॉल्व करते हैं। आगे इसे सॉल्व करने के लिए आप देखेंगे भाई, यहां पे हम एलसीएम ले लेते हैं। कितना आ जाएगा एलसीएम? भाई 4 एलसीएम आ जाएगा। 4 1 जा 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, और इंटू 4 आप देखेंगे 4 से 4 कैंसिल, आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा 5। ठीक है, चलिए आंसर आ चुका है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे, आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 की पावर -1, इसे लिख सकता हूं मैं 1/2। कहां से लिखा, क्यों लिखा? a की पावर -m, इस रूल का यूज किया। a की पावर -m इक्वल टू होता है 1/a की पावर m। इस रूल का हमने कर लिया है यूज। चलिए ठीक हो गया। 4 की पावर -m, ये भी कर लीजिए, इसमें भी सेम रूल का यूज कर लीजिए। रूल आपने साइड में जरूर मेंशन करना है, ठीक है, जिससे कंफर्म हो जाए कि किस रूल का यूज करके आपने ऐसा किया हुआ है। तो चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। डिवाइड बाई, चलिए ठीक है, डिवाइड बाई ये है 2 की पावर -2, तो इसमें भी कर दीजिए 1/2 की पावर +2। इसी रूल का यूज है, इन तीनों में ही मैंने इस रूल का यूज किया है भाई। चलिए ठीक है, आगे से सॉल्व कर लेते हैं। 1 1 जा 1, 4 2 जा 8। ठीक है, अब डिवाइड बाई 1/2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 यानी कि 4 आ गया। देखिए 1/8 तो ठीक है, अब डिवाइड बाई है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको आप रेसिप्रोकल कर लेंगे, ये पहले से आप जानते हैं। चलिए ठीक है, आगे से सॉल्व करते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। चलिए शायद आंसर आ गया है। ठीक है, वो आ गया है 1/2 1 जा 2, 1/2 आपका आंसर है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट थर्ड। देखिए थर्ड पार्ट में क्या है, 1/2 की पावर -2, इसको ले सकता हूं मैं 2/1 की पावर 2। ठीक है, प्लस, अब देखिए अगर मैं इसको लिख दूं और इसी तरह से चलता चले जाऊंगा, आप बोलेंगे सर ये क्या कर दिया, ये क्या हुआ? ठीक है, इसीलिए बोला है कि जब भी आप लिखे रूल का जरूर मेंशन कर दें। अगर मैं ऐसे, देखिए हमने रूल नहीं बताया आपको, आप कंफ्यूज हो गए सर ने क्या कर दिया ये। ठीक है, तो जब भी आप इनको लिखेंगे रूल जरूर मेंशन करेंगे, और मैं भी जरूर रूल आपको बताऊंगा। यहां पे देखिए मैंने कौन से रूल का यूज किया है। ये 7 नंबर पे आप देख रहे हैं, a/b की पावर -m को क्या लिख दिया, b/a की पावर m। ये जो अंदर लिखा हुआ है इसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, और माइनस पावर चेंज कर दी प्लस में। ये देखिएगा 1/2 की पावर -2 था, तो मैंने इसे 2/1 लिख दिया और पावर का साइन चेंज कर दिया। ठीक है, आप जब भी क्वेश्चन करें उसका रूल जरूर मेंशन कर दें। चलिए देखते हैं यहां पे, इसको क्या लिखेंगे 1/3, इसको लिख देंगे 3/1 लिख देंगे सर, बिल्कुल, और इसकी पावर -2 है, +2 हो जाएगी, प्लस 1/4 को लिख देंगे 4/1 की पावर हो जाएगी +2। ठीक है, तो आपने जो यहां पे रूल, चलिए मैं लिख देता हूं इस बार। रूल हमने जो यूज किया है वो ये है कि a/b की पावर -m इक्वल टू होता है b/a की पावर m। ठीक है, रेसिप्रोकल कर दिया और पावर का साइन चेंज कर दिया। तो चलिए अब हम इसे करते हैं आगे सॉल्व और देखते हैं क्या फाइंड होता है हमें आंसर। देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो मैं 4 ही लिखता हूं, 1 लिखने की जरूरत है नहीं। ये आ गया 4, प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9,
वन का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 इंटू 1 यानी कि 1, प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16। तो चलिए अब हम इसे करते हैं सॉल्व और देखते हैं हमें क्या फाइंड होता है इसका आंसर। तो चलिए 9 प्लस 4, तो 9 प्लस 4 हो गया आपका 13 और प्लस 16, ठीक है, तो प्लस कर दीजिए, 6 प्लस 3 9, 29। क्या फाइंड हो गया आंसर भाई? 29। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट थर्ड। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फोर्थ। तो देखिए पार्ट फोर्थ में यहां पे है आपके पास 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 की होल पावर 0। इसका आंसर आ गया 1। आप बोलेंगे सर ये क्या हुआ, कैसे आया इसका आंसर 1? मैं आपको बता दूं, सिंपल सा रूल है, a की पावर 0 इक्वल टू 1। ठीक है, ये बताया था आपके पास, किसी भी नंबर, किसी भी अल्फाबेट की पावर 0 इक्वल टू 1, किसी भी नंबर और किसी भी वेरिएबल की पावर 0 इक्वल टू 1। ये था a की पावर 0 इक्वल टू 1। ठीक है भाई, तो ये a है, a की पावर 0 इक्वल टू 1। सीधा आ गया आंसर आपके पास इसका। देखते हैं पार्ट फिफ्थ। पार्ट फिफ्थ है -2 अपॉन 3 की पावर -2 की होल पावर है 2। ठीक है, यहां पे देखिएगा ये है a की पावर m इंटू एन। 5 नंबर पे देखिए a की पावर m इंटू एन क्या होता है, a की पावर m इंटू एन, यानी पावर पे पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो उसी का मैं यहां पे यूज करने वाला हूं। ये देखिए a, अब ये क्या है, m इंटू एन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2 2 जा 4, ये फाइंड हो जाएगा। चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं -2 अपॉन 3 को रेसिप्रोकल कर दीजिएगा। ठीक है, 3 अपॉन -2 हो जाएगा। चलिए माइनस को आगे लिख लेंगे और 2 अपॉन 3 को लिख देंगे 3 अपॉन 2। और की पावर क्या है भाई, की पावर है -4, अब हो जाएगी ये +4। चलिए आगे से सॉल्व करते हैं। मैं आपको बता दूं यहां पे हमने किस रूल का यूज किया है। तो ये सबसे लास्ट में जो ये लिखा हुआ है 7 नंबर का रूल जो है, a अपॉन b की पावर -m इक्वल टू होता है b अपॉन a की पावर m। ये देखिए ये जो लिखा था इसको मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, उसकी पावर का साइन चेंज कर दिया। ठीक है, आप जरूर यहां पे मेंशन कर देंगे कि इस रूल का आपने यहां पे यूज किया हुआ है। ठीक है, a अपॉन b की पावर -m इक्वल टू होता है b अपॉन a की पावर m। चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। अब ये देखिए a अपॉन b की पावर m को हम लिख सकते हैं a की पावर m b की पावर m। कहां है, कौन से रूल में है, फोर्थ रूल में है। a अपॉन b की पावर m इक्वल टू होता है a की पावर m b की पावर m। इनकी पावर अलग अलग कर दीजिए ऐसे, -3 की पावर 4 और 2 की पावर भी 4। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे, a अपॉन b की पावर m को लिख दिया है a की पावर m और b की पावर भी m। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 4, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए इस तरह से, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये तो 16 फाइंड हो गया। -3 की पावर 4, -3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए इस तरह से, 1 2 3 4। ठीक है, पहले मैं साइन देख लेता हूं, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस इंटू माइनस फिर माइनस हो जाएगा, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस में ही आएगा जो फाइंड होगा हमारे पास। वैसे भी मैंने आपको बताया था -1 की पावर अगर इवन नंबर पे है तो प्लस में आएगा और ऑड नंबर पे तो माइनस पे आएगा, ये मैंने आपको पहले से बता दिया था। चलिए खैर, यहां पे देखेंगे -3 को हमने 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो प्लस में आएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 3 जा 81। ठीक है, तो आपका आंसर फाइंड हो गया 81 अपॉन 16। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फिफ्थ। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 12.1 और आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, इवेलुएट फर्स्ट और सेकंड। देखिए फर्स्ट वाले पार्ट को हम लोग पहले से सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट में देखें भाई 8 की पावर -1, तो इसमें हम अप्लाई कर देते हैं रूल 6, a की पावर -m इक्वल टू होता है 1 अपॉन a की पावर m। इससे इसकी पावर प्लस बन जाएगी, तो पहले मैंने इसको प्लस पावर में चेंज कर लेते हैं ऐसे, 8 की पावर -1 है तो अपॉन में जाके हो जाएगा 8 की पावर +1। इसी तरह से 2 की पावर -4 है तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाके हो जाएगा 2 की पावर +4। ठीक है भाई, हमने कौन सा रूल यूज किया है, a की पावर -m इक्वल टू 1 अपॉन a की पावर m। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था
कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाने पर पावर का साइन चेंज हो जाएगा। रूल नंबर 6। चलिए 5 की पावर 3 को तो 5 की पावर 3 ही रहने देते हैं। आगे करते हैं इसे सॉल्व। 2 की पावर 4 मीन हुआ 2 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 टाइम। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना फाइंड होगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 इंटू 5 की पावर 3। 5 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 टाइम। 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 अपॉन 8। ठीक है, और अब हम इसको 8 से कैंसिल कर देंगे। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। कितना फाइंड हो गया भाई? ये फाइंड हो गया हमारे पास 2 इंटू 125। चलिए अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 को 125 के साथ। तो 2 को 125 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनली फाइंड होगा आपको 250। ये था आपके पास आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। अब देख लेते हैं सेकेंड पार्ट में क्या है। देखिए सेकेंड पार्ट को चलने के लिए आप देखेंगे 5 की पावर -1, इसी रूल का यूज करें। a की पावर -1 इक्वल टू 1 अपॉन a की पावर n। 5 की पावर -1 तो इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 5 की पावर 1। ठीक है, इस रूल का यूज किया गया है। इसी तरह से इसको भी आप देखें 2 की पावर -1 तो ये भी हो जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर 1। ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे 6 की पावर -1 ये हो जाएगा 1 अपॉन 6 की पावर 1। ठीक है, हमने यहां यूज किया है a की पावर -m इक्वल टू 1 अपॉन a की पावर m। ठीक है, ये पावर माइनस में थी, हम इसे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, पावर हो जाएगी प्लस में। ओके, आगे से सॉल्व कर देते हैं। आगे से सॉल्व करने के लिए 5 की पावर 1 यानी कि 5, 2 की पावर 1 यानी कि 2, मल्टीप्लाई है ये भी 6 की पावर 1 यानी कि 6। तो देखते हैं फाइनली क्या आंसर आएगा। 5 2 जा 10 और 10 2 जा 60, 1 अपॉन 60 हमें फाइंड हो गया आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सेकेंड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट।